नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सर्वनाम का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। हमने सर्वनाम के दो भेदों पर चर्चा की थी, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसमें शब्द आया है अनिश्चय। अनिश्चय भाई जिसमें निश्चितता का बोध न हो, निश्चित बोध न हो। किसके विषय में? जिस संज्ञा के लिए सर्वनाम आ रहा है, यदि उस संज्ञा के विषय में निश्चित बोध नहीं है तो उनके लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वे सर्वनाम पद जो जिन संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम पद जो जिन संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं और उनके विषय में निश्चित बोध नहीं कराते। ये करवाते शब्द भी चलता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो हुई परिभाषा की बात। अब देखिए, इसमें दो हैं ऐसे। एक है हमारा कोई और दूसरा है कुछ। कोई और कुछ, ये दो ऐसे सर्वनाम हैं जो अनिश्चयवाचक की श्रेणी में आते हैं। अब इनका भी प्रयोग कैसे करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यही गलती होती है। तो एक तो इस प्रकार से कि कोई आया है, ये बिल्कुल सही प्रयोग है। अगर मैं इसका प्रयोग इस प्रकार से कर दूं, कोई लड़का आया है, तो ये सही नहीं है, ये गलत प्रयोग हो जाएगा सर्वनाम की दृष्टि से, और ये सही प्रयोग है सर्वनाम की दृष्टि से। यहाँ संज्ञा के आगे आपने सर्वनाम का प्रयोग कर लिया है तो वो सर्वनाम न होकर विशेषण हो गया है। इसी प्रकार से कुछ खाकर चलना चाहिए, एक तो इस प्रकार से लिखना, और एक यूं लिखूं, कुछ मिठाई खाकर चलना चाहिए। तो ये नीचे वाला जो प्रयोग है, ये प्रयोग सर्वनाम की दृष्टि से गलत है और ये प्रयोग सर्वनाम की दृष्टि से सही है। नीचे वाला प्रयोग विशेषण की श्रेणी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि कोई और कुछ यदि अकेला आया है तो संज्ञा के स्थान पर है, सर्वनाम है। लेकिन वो संज्ञा के साथ यदि आ रहा है
तो फिर वो विशेषण है। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। आगे चलते हैं। दूसरा जो भेद है हमारा चौथा हो गया, बल्कि तीसरा ये है। तो चौथे भेद पे हम चलेंगे। नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 नंबर है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये कहें कि जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग संज्ञा के संदर्भ में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग संज्ञा के संदर्भ में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इनकी संख्या भी 2 है। इसके अंदर है क्या और कौन। ये 2 सर्वनाम हमारे प्रश्नवाचक की श्रेणी में आते हैं। इनका प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना। क्या खाओगे, तो यहां इस प्रकार से कौन आया है, दोनों ही श्रेणियों में आप देखें कि क्या खाओगे, जो खाएंगे वो संज्ञा खाएंगे, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो संज्ञा होता है। और कौन आया है, जो आया है वो भी संज्ञा है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सही प्रयोग हो गए हैं सर्वनाम की दृष्टि से। लेकिन अगर आप इसका इस प्रकार से प्रयोग कर लेंगे, क्या मिठाई खाओगे, तो ये गलत है। और कौन आदमी आया है, ये भी गलत प्रयोग है। ये विशेषण की श्रेणी में चले जाएंगे। फिर तो हमें ऊपर वाले पे ध्यान रखना है। 5वें भेद पे चर्चा करते हैं। 5वां भेद है हमारा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा। निजवाचक की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
अब यहाँ भी दो तीन ऐसे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। देखें, स्वयं, खुद, अपने आप। तो ये तीनों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। जैसे स्वयं चला जाऊंगा, खुद ही लिख लूंगा, खुद ही लिख लेता हूं, ऐसे भी। अपने आप पानी ले आऊंगा। तो इस प्रकार से अब यहां तीनों स्थितियों में मैंने निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता ने अपने लिए ही किया है। स्वयं, खुद ही, अपने आप, खुद। तो ये निजवाचक सर्वनाम है। और अंतिम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, तो संबंधवाचक की बात करते हैं। अब देखिए, संबंधवाचक का मामला थोड़ा सा भिन्न है। प्राय हमने मिश्र वाक्य के अंदर क्या देखा है कि उसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो वे ही सर्वनाम वास्तव में संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से की जाती है। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग होता है जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो हैं। एक तो जो, जिस, जो, जिस। इनके आगे रूपावलियां हो सकती हैं। जिस की रूपावली जिसकी, जिसका, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। वो सब उसकी रूपावली हैं। अब इस प्रकार से देखें, यह वही लड़का है जो कल आया था। तो यहां पर जो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया है और जिस कार पर, नहीं ये तो गलत हो जाए।
मैंने वही कार खरीदी है जिस पर तुम्हारी नजर थी। तो यहां ये संबंधवाचक हो गया। इनके और भी एग्जाम्पल हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिस उस, तो यहां पर जिसकी उसकी, ये भी इसकी रूपावलियां हैं, जिसकी रूपावली या, तो इस प्रकार से जो और जिस, ये दो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब सर्वनामों के बारे में एक दो बातें और हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेना मैं उचित समझता हूं। एक तो ये बात कि सर्वनामों का प्रयोग कई बार पुनरुक्ति के रूप में भी होता है। सर्वनाम रिपीट हो जाते हैं, इनकी पुनरुक्ति हो जाती है, सर्वनाम पुनरुक्ति। ये कैसे है देखिए, क्या क्या खाओगे, कौन कौन, इस प्रकार से, जिस जिस को, इस प्रकार से, जिस जिस को। तो ये सेंटेंस आगे बना सकते हैं, कौन कौन मेरे साथ चलेगा, जिस जिसको कहा था वही यहाँ रुके। तो इनका पुनरुक्ति भी इनकी हो जाती है कई बार। और कई बार एक और चीज़ क्या है कि हमारे पास एक सर्वनाम है मध्यम पुरुष में तुम, और एक सर्वनाम है आप। ये दोनों ही मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब कहाँ तुम का प्रयोग करें, कहाँ आप का प्रयोग करें, यूं तो ये एक सामान्य समझ की बात है, लेकिन फिर भी तुम का प्रयोग एक तो प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रेम प्रकट करने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, इसके बिल्कुल विपरीत, क्रोध प्रकट करने के लिए। और एक और बात, तुम का प्रयोग अपने से छोटों के लिए किया जाता है। तीन बातें हैं। दूसरी तरफ यदि आपकी बात करूं तो आपका प्रयोग अनजान व्यक्ति के लिए, और दूसरी बात अपने से बड़ों के प्रति, अपने से बड़ों के लिए। दो स्थितियों में हम आप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रेम प्रकट करने के लिए कैसे, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो इस प्रकार से तुम का प्रयोग किया जाता है। हम परमात्मा के लिए भी तुम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपने एक सुना भी होगा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हम तुम ही कह रहे हैं, आप ही माता आप ही पिता हो ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो नज़दीक है, जो प्रिय है, उसे हम तुम से संबोधन करते हैं, जो हमसे। तो ये एक कारण है। क्रोध प्रकट करने के लिए भी तुम का प्रयोग, देख लूंगा मैं तेरे को, तू समझता क्या अपने आप को, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अपने से छोटों के लिए तुम का कहते हैं, हम छोटे को तुम कहेंगे, बड़े को आप कहेंगे। लेकिन आजकल एक अजीब सी परंपरा चल रही है कि घरों में 4 साल का बच्चा है, उसे भी कहेंगे बेटा आप ये करो, बेटा आप ये करो। तो मैं समझता हूं कि माता पिता अपने बच्चों को तुम से ही संबोधित करें, आपसे न करें, क्योंकि आप में अपनत्व उतना नहीं है जितना तुम में है। तुम में प्यार अधिक है, आप में नहीं है।
दूसरी बात, आपका प्रयोग अनजान व्यक्ति के लिए, आप अननोन जो व्यक्ति है उसके साथ उसे तुम नहीं कह सकते। यदि आपने उसे तुम कह दिया तो नाराज हो जाएगा। अब हम किसी अनजान शहर में हैं और हमें कोई रास्ता पूछना, तो हम किसी अन्य व्यक्ति से कहेंगे क्या आप मुझे धर्मशाला का रास्ता बता देंगे, या यूँ कहें तो मुझे धर्मशाला का रास्ता बता देगा, तो बिल्कुल नाराज हो जाएगा वो। और अपने से बड़ों के लिए, अध्यापक, माता पिता, जो भी हमसे बड़े हैं या जो आदरणीय हैं, हम उनके लिए भी आप का ही संबोधन देते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम का आज अध्याय खत्म हुआ। आज इतना ही, धन्यवाद।